समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहनवाज भाई, वक्फ जो बिल था वो पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा में भी। जी बिल्कुल हो गया साहब, बहुमत था तो पास हो गया है। इसमें ये कोई कहते हैं ना कि नंबर्स का खेल है, तो उनके पास नंबर्स थे, उन्होंने पास करा लिया। तो विरोध भी हो रहा है इसका लगातार, पहले भी विरोध चलता रहा, तो अब जब पास हुआ तो उसके बाद भी विरोध ही है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सदन में हमारे यहाँ से सांसद ने भी और सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी ने इसके ऊपर बोला है। देखिए, वक्फ जो है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? एक अरबी लफ्ज़ है ये वक्फ। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर। जो प्रॉपर्टी उसमें चल हो अचल हो संपत्ति, अगर कोई मुसलमान उसको दान देना चाहता है अल्लाह की राह में, जिससे कि गरीबों का, मजलूमों की मदद हो सके, तो ये उसके लिए बना था। इसकी शुरुआत, अगर मैं सही और मुझे याद है, इसकी शुरुआत मदीना से हुई थी। जब प्रॉफिट साहब ने, एक खजूर का बाग था, उसकी जो खजूरें थी उसको बेचकर जो आमदनी आती थी उससे गरीब लोगों को खाने पीने का, कपड़े का इंतज़ाम हो जाए, वहाँ से चला था। और हमारे यहाँ पर ये जब दिल्ली सल्तनत 1200 से 1500 BC के दौरान आई थी, तब ये इसका प्रचलन यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, और उसके पीछे ख़त्म करने की वजह ये थी क्योंकि इन ज़मीनों का ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो धर्म कर्म के कामों में हुआ करता था, और जो अंग्रेज़ थे तो इन ज़मीनों को वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने आके इसको ख़त्म कर दिया। वो उनकी अंग्रेज़ी सोच थी, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और फिर दोबारा 1954 में ये दोबारा कानून बना, और फिर एक अंग्रेज़ी हुकूमत है, फिर वो उसी काम पे आई है। तो एक पूरा चक्र है जो ये पूरा हुआ है। इसके बारे में बता दिया गया है। ये देखिए, कब्जाई हुई ज़मीनें नहीं हैं, ये हमारे जो बड़े थे उन्होंने ये ज़मीनें दान दी थी। इसलिए इसी तरह से हर समाज में बना हुआ है। हिंदू ट्रस्ट में भी ट्रस्ट बने हुए हैं, सिखों का ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट बनाए जाते थे कि गरीबों की इसमें मदद हो सके। ट्रस्ट बनाए जाते हैं जहाँ स्कूल में पढ़ाई भी होती है। इसी तरह से वक्फ है। लेकिन ये जो पूरा इसमें इन्होंने करने की कोशिश की है, जो अभी पूरा पढ़ा भी है हमने उसको, इनका कुछ नहीं है मकसद। देखिए, आप, ये कानून पास हो गया है, मेरे और आपके कहने से रुकेगा नहीं। इसका विरोध हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी में आखिरी सांस है हम इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ इनका ये है कि जो ये और अहम मुद्दे हैं, ख़ासकर अमेरिका से हमारे जो इंडियंस हैं उनको हथकड़ी होकर वापस लाया जा रहा है, टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आदमी का माइंड डाइवर्ट करो, ठीक है। ये हिंदू भाइयों का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू भाइयों को मैसेज दिया जाए कि भाई कितना बड़ा हमने काम कर दिया, देखिए मुसलमान इससे परेशान। मुसलमान इससे परेशान नहीं होगा। हाँ, तकलीफ़ है, दर्द रहेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ सरकार में, उत्तर प्रदेश में, नज़ूल की भूमि पर कानून आ रहा था। वो लफ्ज़ नज़ूल समझे कि इससे मुसलमानों को कोई लेना देना है। वो नज़ूल की जो प्रॉपर्टी है 90% हिंदू भाइयों के साथ है। फिर इन्होंने उसको एक कमेटी में भेज के उसको लटका दिया गया। तो मकसद ये नहीं है कि आप वो ये कुछ भलाई के लिए करना चाह रहे हैं। इतनी भलाई की सोच अगर रखें तो आ रहा है 2027 में मुसलमानों को टिकट दे, चुनाव लड़ेंगे पार्टी से। इतनी भलाई का इनकी ठेकेदारी नहीं है, ना ये इतनी भलाई की सोच रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना है। वक्फ की कोई भी चीज़ होती है वो बड़ों की दी हुई चीज़ें हैं, एक सिस्टम चला आ रहा है। आप उसको बेहतराई करने के लिए तरीके निकालिए। ये कोशिश बेहतराई की नहीं है, कोशिश ये है कि आप देखिएगा, जब ये कुछ वक्त गुजरने दीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, ना कोई बदलाव होगा। हाँ, अमूमन आखिरी में एक चीज़ होगी कि इसमें लिटिगेशंस बढ़ेंगी, कानूनी जो मुकदमेबाजियाँ हैं वो बढ़ेंगी, और कुछ नहीं होगा। सरकार तो कह रही है कि हम तो सहूलियत के लिए ला रहे हैं मुस्लिम समाज की, उनका हक मिले, उनका पारदर्शिता है इन सब चीज़ों में, जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं वक्फ के नाम पर वो भी हटाए जाएँ। मैंने आपसे क्या कहा? कौन मना कर रहा है? वक्त के अवैध कब्जे हटाए जाएँ, पारदर्शिता ला जाए। लेकिन जो इन्होंने करने की कोशिश करी, इससे पारदर्शिता नहीं आएगी, ना इससे कुछ होगा। मैंने आपको पहले बताया है, इससे सिर्फ एक काम होगा, आप देख लीजिएगा, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं विकास भाई। इससे सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशंस, जो मुकदमेबाजियाँ हैं, वो बढ़ेंगी। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे क्या आप लोग इसके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे सब बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और इसके की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, और जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, हम लोगों के बीच में, खासकर हमने तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि हम अपने इस चीज़ को लेकर अपने हिंदू साथियों के बीच में भी जाएंगे, हम उनसे भी समर्थन की मांग करेंगे। अच्छा, वक्फ को लेकर टेंशन तो लगातार बनी है, अलर्ट भी लगातार जारी है, तो ऐसे में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से जो कहीं ना कहीं इसके कड़ा विरोध की बात कह रहे हैं? अरे देखिए भाई, देखिए, विरोध करना हमारा हक है। रही बात
बाबरी मस्जिद जैसा अहम मुद्दा, मुसलमान ने कोई रिएक्शन कभी दिया? देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का कानून को मानने वाला है। कुछ लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि ये ताना बाना छिन भिन हो, ये मैंने भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि ये कोशिश करेंगे लोग ताना बाना छिन भिन हो, लेकिन चाहे मुसलमान हो चाहे उधर हिंदू साथी हो, कोई नहीं चाहता कि इस माहौल को ख़राब किया जाए। हर आदमी यही कोशिश करेगा, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, अदालतों पे हमें यकीन है और हम इंतज़ार करेंगे कि अदालतों से जो फैसला आएगा वो हमारे हक़ का होगा। ऐसा नहीं है, मैंने फिर कहा है कि चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों तरफ इस तरह के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ताना बाना टूटे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मेजॉरिटी चाहे हिंदू साथी हो चाहे मुसलमान साथी हो, सब लोग चाहते हैं कि आपस में हम प्यार से मिलजुल कर रहें और हमारी कोशिश तो आखिरी तक रहेगी ये ताने बाने को हम कभी टूटने ना दें। ठीक है, तो एमएलसी शाहनवाज खान थे समाजवादी पार्टी से, कह रहे हैं कि वक्फ का विरोध रहेगा लेकिन कानून के दायरे में रहकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।